अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ और उसके साथ तज्ज़िये के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकता है। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रही। वो यही थी कि जनाब ख़दशा था इमरान खान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाना है, तो उसको लेकर एक पटिशन जो है वो उज़ैर भंडारी साहब एक कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, बहुत सीनियर, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है वो आज लगी। उसके ऊपर बुनियादी तौर पर कुछ एतराज़ात थे कि जनाब इसके अंदर कोई एफ़आईआर का ज़िक्र नहीं है, कोई मुकदमे का तस्करा नहीं है, कोई वाक़ये का तस्करा नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर बानी पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के या मिलिट्री के हवाले किया जा सकता है। तो ये इतराज़ जब लगा, कोई भी हाई कोर्ट के अंदर जब कोई इतराज़ होता है तो उसके अंदर जो है वो हम लॉयर ये करते हैं कि रजिस्ट्रार के ऑफ़िस को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी इतराज़ात हैं इनके साथ ही आप कोर्ट को पेश कर दें, और फिर कोर्ट को हम असिस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि इसके अंदर ये जो इतराज़ात हैं ये अपनी बुनियाद पर खड़े नहीं हो सकते। तो आज जो है वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ऑनरेबल जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने ये इतराज़ वाली पटिशन सुनी और इतराज़ उन्होंने दूर कर दिए। उन्होंने कहा जी कि दो मिनिस्टर्स हैं, गालबन एक जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तस्करा किया था। इसी तरह से किसी दूसरे मिनिस्टर ने भी ये तस्करा दिया कि मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। फिर आर्गूमेंट के अंदर ये भी आ गया कि जनाब डीजी ISPR की तरफ से भी इस चीज़ की तरफ इशारा दिया गया था। तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये पटिशन को सुना जा सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब आज अगर आप कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर कोई मामला नहीं है, तो जिसके अंदर हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ आना चाहिए और इसके अंदर पूरी डिटेल आनी चाहिए कि एक सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर कैसे किया जा सकता है, कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक अपनी नोयत की एक जो है वो अलग एक पटिशन है, इसके ऊपर पहले जजमेंट भी हैं कि नहीं किया जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि पहले दरख्वास्त पर आयद इतराज़ात का फ़ैसला कर लिया जाए। उसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक फ़ैसला मौजूद हैं। जवाब दें कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फ़ैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी, और ये बड़ी एक अच्छी पटिशन है। और ऑनरेबल जस्टिस साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया कि जनाब अगर कोई ज़ेर गौर है तो आप उस चीज़ को सामने ले आएँ। इनकी जो दरख्वास्त है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर जा रहा है, वो चीज़ें इनफ्रक्चुअस हो जाएंगी, यानी कि वो गैर मौसर हो जाएंगी, तो पटिशन को हम वापस कर देंगे, ख़ारिज कर देंगे या वो विड्रॉ कर लेंगे। तो अगर कोई मामला इस तरह का ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इसके अंदर जो है वो मेरिट के ऊपर फ़ैसला देंगे। तो ये एक समाअत है। मैं सिर्फ जो है वो हुकूमत वक्त को एक उनकी देखता रहा हूँ कि उन्होंने अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की। PTI के जो लोग थे उनके ऊपर बेशुमार मुकदमात जो है वो दागे। यही काम जो है वो PTI ने अपने दौर में नून लीग के ख़िलाफ़ किया। फिर किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इस तरह के टसल में रहे और जंग लड़ते रहे, एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमात, एक दूसरे के ऊपर जो है वो ऐसी इल्ज़ाम तराशी जिनकी बुनियाद नहीं थी। यही मामला अभी हुकूमत वक्त कर रही है। आप ज़रा गिनती गिने, पहले एक तोशाहाना केस आया, वो इलेक्शन कमीशन वाला, वो उसके अंदर सस्पेंड हो गया। फिर साइफ़र केस आया, वो सस्पेंड हो गया। फिर इद्दत निकाह केस आया, वो सस्पेंड हो गया। तो इस तरह से तोशाहाना के बेशुमार मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसके अंदर ज़ाहिर है जब से ये अमेंडमेंट बहाल हुई हैं, ये जो आपकी नैब की थी, तो उसके बाद जो है उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए कि वो एक केस बनाए लेकिन पता लगे कि ये केस साबित हो रहा है, अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है। तो बजाय कि आप उसके ऊपर केस दर केस बनाएं, वो एक इम्प्रेशन कोर्ट के ज़हन में भी, अदालतों के ज़हन में भी, और जो पजीराई PTI को केसेस के बाद मिलती है शायद वो पहले ना मिल रही हो। तो ये एक आम टेंडेंसी है कि लोग मजलूम के साथ हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट से भी खबर है कि लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए JITs और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास बुलाने का हुक्म। अच्छा जी, ये भी एक अच्छा है। सिंध हाई कोर्ट ने MQM के कारकुन समेत दीगर लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए JITs और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया।
उन्होंने कहा कि जनाब ये जो लापता अफराद हैं उसके अंदर MQM के भी लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो जो भी हो, कुछ ये भी कहा जाता है कि जनाब उनको 5 लाख रुपया कॉम्पनसेशन दी जाती है। इसके ऊपर पहले में मैंने बात की कि एक जो है वो बेचारा बूढ़ा शख्स ये कहता है कि मेरा एक ही बेटा है, मुझे उसको वापस लाएं, मुझे 5 लाख रुपया नहीं चाहिए। तो ये टास्क फोर्सेस जो बनी हैं, ये जो GITs बनी है, इनकी कुछ मकसदियत होनी चाहिए। जो लोग बिल्कुल गुनाहगार हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाएं। ठीक है, ये इतराज़ आता है एजेंसीज़ की तरफ से कि जनाब ये अदालतें तो फ़ैसला नहीं करती, तो उसको तेज़ करें, ठीक करें, लेकिन निज़ाम यही है, जमहूरी अमल यही है कि कोर्ट के ज़रिए किसी को सज़ा हो, किसी को जज़ा हो, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो, जैसे विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि यार अदालतें अगर काम कर रही हैं तो हमें जंग के अंदर भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लोगों को अपनी मुल्क के अंदर एतमाद होना चाहिए, अपने मुल्क की अदालती निज़ाम के ऊपर मुझे तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो कोर्ट बैठी, तो कोर्ट के अंदर हो। लेकिन फाउल प्ले होता है तब है कि जब ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उठा के बंदे का पता ही नहीं, आता ही नहीं है, तो वो एक फैमिली के लिए भी परेशानी का बायस। फिर इंटरनेशनल लोग कहते हैं कि यार इस मुल्क के अंदर क्या जाके इन्वेस्टमेंट करनी, इधर तो बंदा उठाया जाता है रात को, उसका पता नहीं चलता। तो कानून की बालादस्ती के लिए काम करें, जिसने गुनाह किया है सारी कौम आपके साथ है, उसको सज़ा दें, होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। इसी तरह से PTI की गिरफ्तार रहनुमा आके जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला मुअत्तल हो गया। 10 दिन का रिमांड जो है दे दिया था, गालिबन दहशतगर्दी कोर्ट ने दिया था, और इसके ऊपर उन्होंने यही लिखा ऑनरेबल कोर्ट ने कि जनाब ये उन्होंने कोई वजह बयान नहीं की, और फिर उन्होंने कहा कि कल इसको फुल बेंच सुनेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है। और साथ ही साथ आपको पता है कि उनका असम्बली के अंदर से भी कोई पे रोल इनका इशू होता है, तो सारों को असम्बली के अंदर ले जाया गया, वो भी आगे देख लेते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़रूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक ने कहा कि अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्ज़िम जुडिशल हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत को ज़्यादा लंबा जिस्मानी रिमांड नहीं देना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात भी नहीं लिखी। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, आप इस जिस्मानी रिमांड के फ़ैसले का कैसे दिफा करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़मान के खिलाफ FIR पढ़ कर सुनाई। चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक ने कहा कि कल जुमा है और जुमे को 2 रुकनी बेंच नहीं होता, कल सुबह 10 बजे 2 रुकनी खसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बुरा तासुर जाएगा, मैं वाज़िया ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। वाज़िया रहे कि 9 सितंबर के शब पार्लिमान से PTI के रहनुमा को हिरासत में लिया गया था। ये अच्छी बात है कि यार नीचे वाली कोर्ट इतना लंबा 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड टोटल 14 दिन का होता है, उसको तोड़ तोड़ के दिया जाता है 2 दिन का, 3 दिन का। अगर वो ये देते तो शायद इसके अंदर मामला आगे ना जाता। अगली जनाब PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट में पहुँचा दिया गया। वो जाहिर है उनका जो है पे रोल आ गया था। अच्छा जी, PTI के एक वकील ने एक्स की बंदिश का नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक, जबकि दूसरे ने लाइल्मी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये चल रहा है मामला। उसके अंदर एक जो PTA के जो वकील हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि जनाब ये नोटिफिकेशन हमने वापस ले लिया। दूसरे का मुझे पता ही नहीं है। तो कोर्ट ने इस पर थोड़ा सा दिया कि जनाब ये एक वकील को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, दूसरे को इन्फॉर्म किया गया, तो आप इसके अंदर क्लियर कट डायरेक्शन लें। तो ये बहरहाल इसके अंदर मामला भी चलेगा तो थोड़ा पता चलेगा क्या हो रहा है। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू नामुनासिब है। बानी PTI ने भी इसकी जो है वो ने कहा जी मैं इसको इंडोर्स नहीं कर सकता, ये उन्होंने गलत बात की है, ये नहीं होना चाहिए था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी आज खबर है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसल वावडा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस निपटा दिए हैं, और इसके अंदर दूसरे भी थे वो जो उनके हैं MQM के भी, उन्होंने और सारे चैनल्स ने इसके ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी। तो उन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि जनाब अगर कोई इस तरह से अदलिया के ख़िलाफ़ कोई मामला करता है तो एक दफ़ा तो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आपने कवर करनी थी, लेकिन बार बार आप उसको चला रहे हैं तो फिर ये आप रिपीट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अदालत ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, नोटिस दिए थे कंटेम्प्ट के, और सारे चैनल ने, तकरीबन 36 के करीब चैनल थे, उन्होंने फिर जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगी। फैसल वावडा ने भी मांगी और उसके बाद जो दूसरे मुस्तफ़ा कमाल थे उन्होंने भी मांगी। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस दलाइल सुनने के बाद बानी PTI की दरख्वास्त बरीयत मुस्तरद।
अच्छा, ये मुस्तरद कर दी गई है, जाहिर है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब अभी ट्रायल चलेगा, फिर देखते हैं आपका क्या मामला होना है, अभी फ़िलहाल जो है वो आपको बरी नहीं किया जा सकता। इधर से जो है वो फजलुर रहमान साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर कुछ सदाकत भी है। उन्होंने कहा कि इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र में हैं। इशारा उनका ज़ाहिर है अदलिया की तरफ होगा, दूसरे जो इदारे हैं हमारे अस्करी इदारे हैं उनकी तरफ होगा। लेकिन बात इनकी कहने की ये है कि मौलाना साहब आजकल क्योंकि विकेट से आउट हैं, थोड़ा बहुत इनकी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ी है। जब इनको 2/3 मेजोरिटी के लिए इनके कुछ वोट चाहिए और कुछ तरमीम करने के लिए उसके लिए मामला चाहिए, लेकिन ये ख़ुद भी जो है वो इदारों की आशीर्वाद से यहाँ तक आए। एक मंजे हुए सियासतदान है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि अवामी लीडर हैं। अपने लोग इनके हैं, कुछ लोग इनके फॉलोअर भी हैं, वो होंगे, उनको बुरा ना लगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन सियासत ये है कि जब आप विकेट की उस तरफ होते हैं तो फिर आप इदारों को कहना शुरू कर देते हैं। जब आप विकेट की इस तरफ होते हैं आप कहते हैं इदारे बड़े अच्छे हैं। भाई एक अपनी पॉलिसी तो अडॉप्ट करें। सियासतदानों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जितने साल गुजर चुके हैं लोग लान तान सियासतदान को करते हैं, जो कि थोड़ा सा नजायज़ भी करते हैं, लेकिन सियासतदान को भी चाहिए खड़ा हो और सच की बात करे, हक़ की बात करे। अब वो ठीक है, ये बात कह रहे हैं कि इदारों के सरबराहान, ये इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है कि जनाब एक्सटेंशन देने जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को, कुछ नंबर ऑफ़ जजेस के अंदर भी इजाफा होगा, लेकिन अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब भी उसके अंदर बेनिफिशरी होंगे, उसके अंदर जो है इनको भी अपने हिस्से का तबरक मिलेगा। बहरहाल जनाब यही आज की खबरें हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।